नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 13 फरवरी 2024 को DT+B के PGT इंग्लिश मेल का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें पूछे गए कुछ मैथ के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, दो व्यक्ति A और B दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलने लगे। यदि उनकी गति का अनुपात 7:13 है तो मिलने के बिंदु तक क्रमशः ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। जैसे हम स्पीड का अगर रेशियो देखते हैं तो स्पीड का रेशियो इसमें दिया गया है 7:13। तो अगर हमें टाइम का निकालना होता कि टाइम का क्या होगा, टाइम का उल्टा हो जाता, यहाँ पे 13:7 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या हुआ। तो मतलब डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस का फिर उल्टा हो जाएगा 7:13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7:13। तो 7:13 इसमें क्या हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या हो, ज्ञात करें। तो आयतन हम देखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अगर एक शंकु है, ये शंकु इस टाइप का कुछ होता है, तो शंकु के आधार का इस वाले का भाग का पूछा गया है। आधार का क्षेत्रफल क्या है हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, 1386 है। तो r² बराबर यहाँ पे 1386, पाई का मान होता है 22/7, तो इधर क्या हो जाएगा 7/22। अब इसको हम काटेंगे तो अगर इसको 2 से काट लो तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और ये बचा 11। तो 11 से काटोगे तो 11 6 66, 11 66, 11 और 33, 63 इंटू r² बराबर 63 इंटू 7। अब 63 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 7 63, तो 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। r² बराबर, तो r बराबर क्या हो गया यहाँ पे, तो r बराबर मान जाएगा 3 इंटू 7 मतलब 21, 7 21। तो रेशियो हमारा अरे जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना निकल के आ गया 21। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे बताया गया है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πrl। तो πrl कितना है 1914। तो यहाँ पे हम देख लेंगे πrl, तो r हम इसमें दिया गया है, यहाँ पे पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा, r का मान 21 है इंटू l इजकल टू 1914। ठीक है, अब 7 से इसको काट देंगे, 7 3 21, तो हमें यहाँ पे l बराबर क्या निकल के आएगा 1914/22 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 से इसे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3 3 3 बचे 15, बच गया 3 6 18, 6 से कट जाएगा 3 6 18 और बचा 1, 3 3 9 बचा 2, तो 8 3 24। अब इसको हम अगर 2 से काटेंगे तो 2 से इससे काट लो, 2 से इसे काट लो, तो 11 से ये कट कर 2 से काटेंगे तो 2 2 3 6, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और बच गया 9 11 9 99 29। तो जो हमारा यहाँ पे L निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 29। तो L, तो इसका L मतलब ये वाला पार्ट जो निकल के आ गया ये कितना हुआ 29। ठीक है,
अब 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो ये हाइट निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा 20। ठीक है, 20 डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप निकाल लीजिएगा। तो 20 हो गया। अब यहाँ पर इधर कर लेते हैं। अब पूछा गया कि आपसे कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हमारा 21 है, इंटू 21 इंटू एच हमारा हाइट कितना होगा 20, तो 7×3=21, तो ये 21 कट गया। अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 21 इंटू 20, तो ये हमारा निकल के जो आएगा यहाँ पे जो निकल के आएगा कितने का 9240, 9240। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो 9240 है, 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं 2:3 के 2:3 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या 63 है तो पहली संख्या कौन सी होगी। देखो मतलब 3 रेशियो बराबर हमारा यहाँ पर दिख रहा है 63 है, 3 रेशियो बराबर 63 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा। तो 1 रेशियो को हम निकालेंगे 63/3, अरे 21 आ रहा है, तो 2 रेशियो बराबर, तो 21 इंटू 42, 21 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज की बात की गई है, तो समचतुर्भुज ऐसे बनाते हैं हम। समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो d1 यहाँ पे हम देते हैं 1/2 d1 कितना है 32 इंटू d2 27। अब इसमें हम काट लेंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 में अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका 16 इंटू 27 432, तो यहाँ पे होगा आपका 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक संख्या दूसरी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 32 अधिक है। जैसे हम देख लेते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं बड़ी संख्या बराबर क्या है, बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है, तो x - 32 छोटी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 60% है, तो 60% कौन सा होगा, जो छोटी संख्या होगी वही तो 60% होगी। तो x - 32 ये 60% हो गया, और इधर x ये क्या हमारा 100% है। एक संख्या दूसरी संख्या का 60% है, तो अगर हम इसे काट लेंगे तो ये हमारा इसे कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 6 और 10, तो इसको हम 3 और ये हमारा 5, तो 3 से अगर हम इसे करेंगे तो एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 60% है। तो इसमें मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 60% है, तो मतलब दूसरी संख्या का 60%, तो ये 60% इधर जाएगा, और ये रुक जाओ 60% जो ये है यहाँ पे 100% होगा,
और यहाँ पे 60%। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारा 5 रेशियो और ये आएगा 3। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 5x इंटू ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, तो 0 5 15 16। ठीक है, तो 60 ये हो गया, ये हो जाएगा 3x। अब इसको हम इधर करेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा 160। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, x बराबर 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर 80 आ रहा है यहाँ पे, वहाँ निकल के 80, जो कि यहाँ पे हमारा 80 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जय ने 2 वर्ष के लिए 63,360 उधार लिए। पहले वर्ष के लिए ब्याज 30% और दूसरे वर्ष के लिए 50% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो जैसे हम देखते हैं कितना उधार लिया, 63,360। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1 + 30%, तो ऐसे लिख लेंगे। दूसरे वर्ष के लिए 1 + 50%। अब इसे हम अगर काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ पर जो आएगा 63,360 इंटू इसको करेंगे तो ये 10 3 13 13/10 इंटू ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो देखो ये हमारा जो 10 से 10 कट गया, 2 से इसे काट लो तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, बच गया 3, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 3168। अब 3168 है हमारा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 3168 मल्टीप्लाई बाई 13, और जितने आएंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3, तो ये आपको जो निकल के आया कितने आ गए यहाँ पे टोटल 1,23,552। अब 1,23,552 में ये हमारा क्या मूलधन भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, मूलधन जो 63,360, तो यहाँ पे 63,000 सॉरी, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,23,552 में से 63,000, जो मूलधन कितना 63,360, 360 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे, तो अगर -63,360 कर दिए तो 60,000 निकल के जो हमारा यहाँ पे आ रहा है 60,192। तो 60,192 यहाँ देख लो आपका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 155, 590 और 735 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल समान है। ठीक है, सभी समान शेषफल प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है। तो इसको देख लो कि 155 में से अगर हम 590 में से 155 माइनस करेंगे, 590 में से 155 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे 5 बच गए, यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे हो गया 5 में से जाएगा 4, 435। फिर वही अगर हम यहाँ पे 735 में से 590 माइनस कर लें तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा हमारा 5, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 145। अब हम यहाँ पे 735 से 155 माइनस कर लेते हैं
तो 155 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा निकल कर 0, 8 बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 580। अब सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 400, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 × 3 × 29। इसका देखेंगे अभाज्य गुणन तो 5 × 29 और फिर 5 × 2 × 2 × 29, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है। तो अगर हम इसमें से देखते हैं तो ये हमारा कॉमन है और ये 29 हमारा ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो 5 और 29 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा HCF जो निकल के आएगा हमारा 145 आएगा। तो 145 हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A और B एक परियोजना पर काम करना शुरू किए। A उस परियोजना को 36 दिन में पूरा कर ले सकता है। A परियोजना को 36 दिन में पूरा कर सकता है। A ने 20 दिन तक कार्य किया और B ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। जैसे देखते हैं हम A ने किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो वो 20 दिन तक काम करता है, तो A कितना काम छोड़ देता है, तो A यहाँ पे 16 दिन का काम छोड़ देता है, ठीक है। और 20 इस 16 दिन के काम को कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन में से इस काम को, मतलब 16 दिन का जो काम है उसे 8 दिन में करता है। अब इनकी एफिशिएंसी की हम बात करेंगे तो एलसीएम आ गया 16, एफिशिएंसी की इसकी A की 1 है और B की कितनी एफिशिएंसी है, 2 है, मतलब 2 की एफिशिएंसी काम करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी परियोजना को अकेले B कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो B की एफिशिएंसी अगर 2 है और पूरी परियोजना का जो काम है 36 दिन में होगा, तो 36 को अगर 2 की एफिशिएंसी से B करेगा तो कितने में कर लेगा, 18 दिन में कर लेगा। तो 18 डेज हमारा इसमें क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 3 मित्र XYZ मिलकर एक कमरे को 180/17 मतलब 180/17 मिनट में रंग सकते हैं। कौन कौन, X + Y + Z, ये कितने दिन में करते हैं, 180/17। यदि X और Y एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को 12 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो X और Y, अब X + Y की बात करें तो ये 12 मिनट में कर लेते हैं। Z को अकेले कमरे को रंगने में कितना समय लगेगा, तो Z की बात करेंगे तो एफिशिएंसी पहले निकाल लो। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। तो 180 में अगर तो एफिशिएंसी अगर बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम 180 से भाग देंगे, 17 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी जो निकल कर आ रही है 17। और इसको देख लो, यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, इसकी एफिशिएंसी आ रही 15। तो यहाँ पे X + Y = 15 है, तो X + Y = 15, तो Z की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, ठीक है, Z की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब 2, तो Z अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, तो Z 2 की एफिशिएंसी से इसमें भाग दे देंगे, 2 की एफिशिएंसी भाग देंगे, कितना आ रहा है 90, तो 90 दिन में Z अकेले पूरा काम कर लेगा। तो यहाँ पर 90 है। Z को कमरे पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, 90 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब देखो 30% अधिक अंकित करता है मतलब 100 का है तो अंकित कर दिया 130, और 130 पे उसने 45% के डिस्काउंट दी। 130 पे 45% का डिस्काउंट मतलब कितने का डिस्काउंट दिया उसने, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से 1 कट गया। यहाँ पे अगर हम करेंगे 45 में 45 × 13 तो ये कितना निकल के आ रहा है, 585। और ये 10 है, 10 से तो यहाँ पे 58.5
इसने क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 130 में से अगर 58.5 हटा देंगे, 130 में से माइनस 58.5, तो बेचा कितने में, 130 में से अगर 58.5 माइनस कर देंगे तो बेचा कितने में, 71.5 में बेचा। जबकि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, तो 100 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो हानि कितने की हो गई, तो हानि यहाँ पे हो गई 100 माइनस 71.5, हानि कितनी हो गई यहाँ पे 28.5। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है हमारा, थर्ड, इसमें राइट आंसर 28.5 की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, देखो 6, इसका हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर देख लो 6.6/66 है भाई, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 प्लस 8.8। अब इसको हम देख लो, यहाँ पे अगर हम 1 यहाँ पे ये करेंगे तो हमारा आएगा निकल कर 6 अगर 1 0 हटा देंगे तो एक तो हट जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 से अगर मान लेते इसे हम काट लेते हैं, 3 से इसको काट लो तो ये हो जाएगा 2 2 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे, इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 और 8 16 आ गया। अब 16 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 में, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 बजा 16 दूना 32, 3 35, फिर 16 दूना 32, 3 35, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पर 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 355.2 इसमें राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 400 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 200/100। अब इसको काटो, यहाँ पे 100 से ये जो जैसे 2 0 कटा, 2 से 10 काटेंगे तो ये कितना होगा, 5%। हमारा राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम सम संख्याओं के घन का योग, प्रथम 6 सम संख्याओं के घन का योग, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब और 12 का क्यूब। तो ये 6 का क्यूब आपको करना है, 6 के क्यूब का ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 4 का क्यूब देखते हैं, तो 4 का क्यूब यहाँ पे आएगा 4 का अगर क्यूब आप करोगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 तो 4 का क्यूब यहाँ पर देख लो आप, जैसे 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का क्यूब तो 64 होगा यहाँ पे। 6 का क्यूब 36, 216, तो 6 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, 6 का क्यूब 216। 8 का क्यूब अगर पूछ ले आपसे तो 8 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना चाहिए सभी।
8 का क्यू, तो 8 का क्यू कितना होगा 512, और इसके बाद यहाँ पे 100 का क्यू 100, 10 का क्यू 1000, और 12 का क्यू की बात करें तो 12 का क्यू कितना होगा यहाँ पे, तो 12 का क्यू 1728, तो 12 का क्यू यहाँ पे होगा 1728। अब सभी को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 512 प्लस 216 प्लस 64 प्लस 8, सभी निकल के आ रहे हैं 3528। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3528, जो कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 4x रेशियो y इक्वल टू 4:3 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। तो जैसे x स्क्वायर का यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रेशियो है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 का 16 3 9, तो ये होगा 25, और 4 का 16 में से 9 माइनस जाएगा तो ये कितना होगा 7, तो 25:7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी सी का औसत भार 36 kg है, तो मतलब 36 है तो 36 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 तिहाई 6 3 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, मतलब कितने हो गए 108। अगर हम बात करें कि ए बी का औसत भार 75 है, 35 है, तो कितने हो गए 35 दूना 70 ए बी का, और बी सी का कितना है 37 kg है, तो 37 kg मतलब उल्ट इसका दोगुना कर देंगे तो 37 दूना 7 दूनी 14 74 74, तो यहाँ पर देख लो ऐड करो 70 7 दूनी 14, हाँ 74 होगा, तो 74 ऐड कर दो इसमें 74, टोटल ये आ रहा है आपका 4 4 14 144। अब इसमें से 108 माइनस कर दोगे तो 108 जब माइनस करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 8 6 14, और यहाँ पे होगा 36, तो 36 kg जो है वो किसका भार है, यहाँ पे बी का भार है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे है कि दी गई तालिका 5 अलग अलग दुकानदारों द्वारा बेचे गए रियलमी के फ़ोन की संख्या और 5 अलग अलग दुकानदारों द्वारा बेचे गए सैमसंग फ़ोन की संख्या के बीच का अंतर दर्शाती है। बेचे गए रियलमी फ़ोन की संख्या प्रत्येक दुकानदार द्वारा बेचे गए सैमसंग फ़ोन की संख्या से अधिक है, तो मतलब यहाँ पे रियलमी ज़्यादा है। दुकानदार ए और सी द्वारा बेचे गए सैमसंग फ़ोन की संख्या ज्ञात करें, तो जैसे हम ए की बात करते हैं इसकी ए की, तो ए अगर यहाँ पे सैमसंग रियलमी 500 बेच रहा है और बेचे गए रियलमी फ़ोन और बेचे गए सैमसंग फ़ोन के बीच अंदर 200 है 300 है, तो मतलब सैमसंग फ़ोन कितने बिके होंगे 200, सैमसंग फ़ोन इसमें कितने बिके होंगे 200। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लो आप सी की बात की गई, तो सी में कितने हैं अंतर 250 रियलमी बेचा गया, अंतर कितना 50 का, तो यहाँ पे भी 200, क्योंकि 50 अंदर है 200 यहाँ पे सैमसंग बिके होंगे, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 400, तो 400 सैमसंग के फ़ोन बेचे गए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक चार्ट है, इसमें बात की गई है कि दिया गया एक पाई चार्ट 5 अलग अलग इलाकों को में मतदाताओं की कुल जनसंख्या को के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। सभी 5 इलाकों में मतदाताओं की कुल संख्या 25,000 है।
इलाके ए में महिला मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि इलाके ए में पुरुष मतदाताओं की संख्या का महिला मतदाताओं की संख्या के से अनुपात 12:13 है, तो यदि इलाके में ए में पुरुष मतदाताओं की संख्या का महिला मतदाताओं की संख्या से अनुपात 12:13, मतलब फीमेल का जो रेशियो है, फीमेल और मेल, फीमेल का जो रेशियो यहाँ पे 12:13 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 23%, इलाका ए में 23% है, तो 25,000 का यहाँ पर निकालेंगे, 25,000 का 23%, तो 23% यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कटा, तो 25 और 23 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 575 आ गया। तो यहाँ पे 575 0 0, ठीक है, 0 0 0 नहीं हुआ, एक ही 0 हुआ, तो 0 5,750 हो गया। 5,750 को अब इन्हें पूछा गया महिला मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हम देखें 5,750 में महिला मतदाता, तो 12 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 230। इसे अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 230 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 12, तो ये 2760 आ रहा है, 2700, यहाँ पे 2760। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 2760 2990, तो मुझे लगता है यहाँ मेल और फीमेल का थोड़ा अंतर उल्टा हो गया, ये मेल का है, ये फीमेल का है, तो 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 13 का अगर देख लेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 230 इंटू, तो ये भी 13 हो जाएगा, इंटू 13, तो 2990 इसमें आ रहा है, 2990 यहाँ पे आएगा अब 90, तो ये हमारा इसमें 2990 यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक नाव धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे हमें u + v की बात करें तो धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, और u - v बराबर x किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये कितना आ रहा, 12 5 6 72 60, तो यहाँ पे बताया गया है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी का अनुपात 6:5 है, तो 6:5 है दूरी का अनुपात। तो दूरी, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारा, इतने किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। तो ये 6 है रेशियो, 720 है 6 रेशियो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम 60 से करेंगे तो 12, 6 रेशियो लाने के लिए अगर हम इसे काट गए तो 720 है, पहले इसको देख लो, तो 720 है, तो 720 हमारा जो 6 रेशियो के करीब है दूरी, तो 6 रेशियो अगर करेंगे तो 6 एकम 6 अच्छे 2 12, मतलब 120 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 120
में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 600। तो ये 600 हो जाएगा आपका 600। तो यहाँ पे जो 60 आ रहा तो 15 दूना 30 पंते 45 5 चौका 60, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 जब ये हो जाएगा तो u + v = 60 है, u - v = 40, तो 2u बराबर, अगर हम दोनों को कर लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये u से ये v से ये v माइनस हो जाएगा 2u बराबर कितना हो जाएगा 100। तो u बराबर, तो u हमारा यहाँ नाव की चाल है, इससे जल में नाव की चाल। ठीक है, तो 100/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 50। अब जब 50 आ गया तो इससे जल में नाव की चाल कितनी हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 122 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा समय, तो 122 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगेगा, किसने 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो 50 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 से डिवाइड करेंगे 2 × 2.44, तो 2.44 यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बर्तन से एक निश्चित लीटर दूध निकाला जाता है जिसमें शुरू में 80 लीटर दूध शुद्ध दूध होता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। फिर से उतनी ही मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, मतलब 2 बार प्रक्रिया की जा रही है। एक बार निकाला गया, फिर पानी डाला गया उतनी मात्रा में, फिर से निकाला गया दूध, फिर पानी डाला गया उतनी मात्रा में। परिणाम स्वरूप मिश्रण में 51.5 लीटर पानी है। प्रारंभ में कितना दूध निकाला गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 80 लीटर दूध था। ठीक है, अब यहाँ से हमने x लीटर निकाला, अब पता नहीं है कितना x लीटर निकाला 80 में से, और ये प्रक्रिया 2 बार की गई। 2 बार करने के बाद जो बचा है वो कितना है 51.2 लीटर बचा है। तो हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर 80 को हम इधर कर देते हैं तो 1 - x/80, ये हमारा स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर 80 को इस वाले 80 को इधर कर देंगे तो ये हमारा 51.2/80 ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 80 - x/80 ये हो जाएगा आपका। अगर x² यहाँ पे हम ये दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 512/800। ठीक है, अब 800 के अगर हम यहाँ पे काट लेंगे, 8 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 56, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 48 और 8 × 4 = 32, 64/100। अब 64/100 इधर तो स्क्वायर है। ठीक है, अगर अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा हमारा रूट। तो 80 माइनस, यहाँ का सॉल्व कर लेते हैं, 80 - x/80 = यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 64 √100। अब यहाँ पे देखो, इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा 8 × 8 = 64, ये हमारा 8 आ गया और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 - 10x = ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। तो यहाँ पे 10x बराबर 800 में से 640 जाएगा तो 160 हो जाएगा। x बराबर 160/10, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 16। तो पहले कितने लीटर दूध निकाला गया था यहाँ पे 16 लीटर।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्माता थोक व्यापारी द्वारा को 18% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। थोक विक्रेता उस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 16% लाभ पर बेचता है। बदले में खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक 32,851.2 में बेचता है, जिसमें 22% का लाभ होता है। निर्माता का क्रय मूल्य। तो अगर हम बात करें खुदरा विक्रेता, ठीक है, खुदरा विक्रेता कितने में बेचता है, जो कि 120 है। 120% बराबर 120% बराबर यहाँ पे 32,851.2 है। तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर तो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 100% बराबर कितना होगा यहाँ पे 32,851 इंटू 51.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो ये 27,336 आ जाएगा। 100% बराबर 27,376, ठीक है, 27,376। अब ये कितने के बराबर है, यहाँ पे बताया 16% के बराबर है, मतलब 116% के बराबर है। यहाँ पे इसको रेट से कर लो, 116% के बराबर है। तो 116% के बराबर अगर ये है तो 100% के बराबर फिर क्या होगा, फिर 100% के बराबर हमें निकालना हो तो 116, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 भागा 116। तो ये हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे 100% बराबर कितना आएगा, फिर से 23,600। अब ये कितने के बराबर है, 118% के बराबर है। यहाँ पे बताया गया कि ये जो है 118% के बराबर है, ये 116% के बराबर था। अब 118% के बराबर 23,600 है, तो 100% के बराबर फिर क्या होगा, 100% के बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2300 इंटू 100 बाई 118। अब इसको निकाल लो, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, और डिवाइड बाई 118। तो जो निकल के आएगा हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 जो निकल गया 20,000 हमारा इसमें क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। निर्माता ने जो वस्तु बेचा था वो कितने पे बेचा था, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, कितना है, 20,000 है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।